ठीक है, तो आज हम बना रहे हैं रेक चैटबॉट। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि आपका जब एलएलएम काम करता है तो एलएलएम और रेक में कुछ डिफरेंस होते हैं। ठीक है, तो एलएलएम मेजरली क्या काम करता है, एलएलएम आपका जो ट्रेंड डेटा होता है, ठीक है, या जैसे जब भी आप फाइन ट्यून करते हो, जब उसको डेटा प्रोवाइड करते हो, उसके ऊपर वो ट्रेंड होता है, फाइन ट्यून होता है। ठीक है, तो जब तक उसके पास वो ट्रेनिंग डेटा है तब तक वो अच्छे से रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, बट जैसे ही उसके पास कुछ इंटरनल डॉक्यूमेंट हो, आपके कुछ इंटरनल डॉक्यूमेंट हो गए, या आपके प्रिंटेड फाइल्स हो गई, ठीक है, जो आपके उनके पास एलएलएम के पास इसका एक्सेस नहीं है, तो उसका रिस्पॉन्स नहीं दे पाता वो। अगर वो जब रिस्पॉन्स नहीं दे पाता तो वो ऐसा तो बोलता नहीं है कि नहीं, आई कुडंट फाइंड एनीथिंग ऑन दिस। ठीक है, तो वो तो होता नहीं है। तो वो क्या करते हैं फिर, एलएलएम के साथ में अपन रेक बिल्ड करते हैं। ठीक है, एलएलएम क्या करता है उस टाइम पे जब उसको रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो वो हेल्यूसिनेट करता है और कुछ भी इधर उधर से रिस्पॉन्स ला के आपको चिपका देता है। रेक क्या करता है, रेक रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन लेके जाता है, ठीक है, चंक्स के रूप में, और उसी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन में से आंसर निकल के लेके आता है एलएलएम के हेल्प के थ्रू। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ, अगर तुम दो तरह के एग्ज़ाम होते हैं, एक होता है क्लोज्ड बुक एग्ज़ाम, एक होता है ओपन बुक एग्ज़ाम। ठीक है, तो जो क्लोज बुक एग्ज़ाम जो तुम जनरली देते हो, है ना, उसमें क्या करते हो, तो तुम मेमोराइज करते हो, चीज़ों को लर्न करते हो, ट्रेनिंग लेते हो बेसिकली। ठीक है, मेमोराइज करते हो, बुक में से पढ़ते हो हर। अब एग्ज़ाम पे क्वेश्चन पेपर में कोई क्वेश्चन आया जिसका रिस्पॉन्स तुम्हें नहीं पता है, जिसका आंसर तुम्हें नहीं पता है, तो या तो क्या करोगे, तुम उसको छोड़ दोगे, या उसमें तुम कुछ भी लिख के आओगे। ठीक है, जो कुछ भी लिख के आए वो क्या है, हेलुसिनेशन, क्योंकि वो उसका कोई रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, फैक्ट्स नहीं है। ऑन द अदर एंड जो ओपन बुक एग्ज़ाम होता है उसमें क्या करते हो तुम, तुमको बुक दे दी जाती है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन पढ़ते हो उसके रिलेवेंट तुम चैप्टर और जो कंटेंट निकालते हो बुक के अंदर से। ठीक है, और उसमें देखते हो कि इसका आंसर क्या हो सकता है, फिर वो आंसर लिखते हो तुम। ठीक है, तो ये ओपन बुक एग्ज़ाम हो गया। तो रेक जो काम करता है वो ओपन बुक एग्ज़ाम वाला काम करता है। ठीक है, और एलएलएम जो काम करता है वो एक तरीके से क्लोज बुक एग्जाम्पल वाला, जो भी याद किया, मेमोराइज किया, उसके बेसिस पे रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अपन कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो पिप इंस्टॉल -p। ठीक है, तो पैकेजेस कौन कौन से हैं, सबसे पहले PyPDF अपन इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, PyPDF क्या करता है, बेसिकली पीडीएफ को ओपन करता है और उसके अंदर से सारी टेक्स्ट फॉर्मेट जो होता है उसको रीड करता है। पीडीएफ जो होता है उसका जो टेक्स्ट होता है वो बहुत मतलब कॉम्प्लेक्स होता है, दे आर नॉट प्लेन टेक्स्ट इंटरनली, सो उसको बेसिकली पार्स करने का काम PyPDF करता है। दूसरा आपका मॉडल हो गया फेस सीपीयू। ठीक है, तो फेस सीपीयू का क्या काम है, ये एम्बेडिंग के ऊपर सर्च करता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया था कि आपको, आप जो भी चंक्स लेके आते हो उसको एम्बेड करते हो, उसको फ्लोट नंबर अरे में आप कन्वर्ट करते हो। ठीक है, तो फेस क्या करता है, फेस सीपीयू क्या करता है, एम्बेडिंग को सर्च करता है इसके ऊपर। ठीक है, तो इसका बेसिकली सिमिलरिटी सर्च जो होता है उसके, तो इसका जो मीनिंग निकल रहा है, आपके क्वेश्चन का जो मीनिंग निकल रहा है, और से लेके आपके जब जो कॉन्टेक्स्ट पड़ा हुआ है आपके डेटाबेस में, जो चंक्स पड़े हुए हैं, उसके नियरेस्ट मीनिंग वाले जो भी चंक्स होंगे उनको निकाल के लेके आएगा। ठीक है, थर्ड आपका हो गया ये वाला ओलामा, जो अपन मॉडल यूज़ कर रहे हैं, एलएलएम मॉडल यूज़ करते हैं, एलएलएम लोकल एलएलएम मॉडल प्रोवाइडर। फिर अपन यूज़ करेंगे IPY। ठीक है, क्योंकि अपन ये यूज़ कर रहे हैं, जुपिटर नोटबुक यूज़ कर रहे हैं, तो अब इसमें अपने को चलते टाइम पे अपने को फाइल भी लोड करानी पड़ेगी, पीडीएफ फाइल, क्योंकि किस पीडीएफ के अंदर से आप डेटा ढूंढोगे, तो आप उसको सेलेक्ट कराने के लिए एक चूज़ वाला बॉक्स दोगे, प्लस आप एक इनपुट बॉक्स दोगे जब भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हो। ठीक है, तो वो जो विजेट्स होंगे वो अपन जुपिटर नोटबुक के विजेट्स लेके आते हैं। ठीक है, दूसरा कोड लिखेंगे, अपन इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम IO। ठीक है, बाइट्स IO इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, फ्रॉम PyPDF
PDF रीडर यूज़ कर रहे हैं। PDF रीडर क्या काम आता है आपको पता ही है, ठीक है, टू रीड द PDF एक्चुअली फ्रॉम IPY widgets, import widgets, ठीक है। जो मैंने आपको टेक्स्ट बॉक्स और चूज़ फाइल वाला अपन काम करते हैं वो बेसिकली यहाँ से इंपोर्ट करेंगे, ठीक है, फ्रॉम IPy, ठीक है। ये बेसिकली आपका जो आई विजेट के जो इंटरेक्टिव यूआई पीसेस होता है उसको रेंडर करेगा नोटबुक के अंदर, है ना। इंपोर्ट ओलामा, ठीक है, आपका लोकल LLM में इंपोर्ट, ये आपका क्या है, सिमिलरिटी सर्च करके लेके आता है एम्बेडिंग के ऊपर, ठीक है। एंड इंपोर्ट, क्योंकि आप जो एम्बेडिंग डेटा क्या हम कर रहे हैं, एम्बेडिंग डेटा क्या है, एरे ऑफ फ्लोट और नंबर्स, ठीक है। तो आप किसका काम करोगे, नमपाई का, ठीक है। दो मॉडल है, अब अपन मॉडल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि अपन मैक पे काम कर रहे हो और तो अपन फैन का 3 का एम्बेडिंग और उसका 4 बिलियन वाला मॉडल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एम्बेडिंग मॉडल है, एम्बेडिंग मॉडल पता ही है आपको, नहीं पता है। चैट मॉडल अपन यूज़ करेंगे क्वेन 3 चैट 4 बिलियन की जगह अपन यूज़ कर लेते हैं 8 बिलियन यूज़ कर लें। अपन ने कौन सा डाउनलोड किया था अभी, क्वेन 3 8 बिलियन किया था, 8 बिलियन, ठीक है। और इसके बाद में अपन एक प्रिंट करा देते हैं जनरली टू नो द रिस्पॉन्स, कि हमारे पास रिस्पॉन्स आ गया है, ऑल इंस्टॉल सक्सेसफुल, ठीक है। फिर तीसरा अपना कोड ब्लॉक आएगा जहाँ पे अपन मेथड इंपोर्ट बनाना चालू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला चार चीज़ें थी जो अपन करते, पहले लोड PDF एंड चंक, ठीक है। तो अभी अपन मेथड बनाएंगे कौन सा, लोड PDF एंड चंक का, डेफ लोड अंडरस्कोर PDF लोड एंड चंक PDF, ठीक है। तो एक तो हो गया अपना PDF अंडरस्कोर बाइट्स, ठीक है। फिर हो गया अपना चंक साइज़, कि चंक साइज़ कितने रखेंगे अपन, ठीक है। और चंक साइज़ को अपन बाय डिफ़ॉल्ट 1000 सेट कर रहे हैं। और ओवरलैप क्या होता है, आइडिया नहीं, हाँ। तो जैसे कि जो चंक साइज़ बनती है, ठीक है, तो चंक में क्या करते हैं कि आप ऐसे यूँ डायरेक्ट डालोगे, काट डालोगे, तो पहला चंक और दूसरे चंक के बीच में की रिलेशनशिप समझ में नहीं आएगी। तो क्या करते हैं, वो 150 कैरेक्टर का नेगेटिव ओवरलैप रखते हैं। तो जो चंक के टुकड़े हुए वो -150 कैरेक्टर पहले वाले चंक के दूसरे वाले चंक में रहते हैं, ताकि वो एक दूसरे से रिलेट कर पाए, ओवरलैप करके, अच्छा ये वहाँ पे छूट गया था, इसका यहाँ पे कंटिन्यूशन है, ठीक है। वरना तुम्हारा कॉन्टेक्स्ट ही नहीं मिलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यू आर राम, तो यू आर तो यहाँ पे आ गया, राम नेक्स्ट वाले में आ गया, तो वो उसको समझ में नहीं आएगा ये चंक किससे रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो आपकी चंक साइज भी ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, डिपेंड करता है आप किस तरह का डेटा यूज़ कर रहे हो। और ओवरलैप भी उसी के हिसाब से, ज़्यादा ओवरलैप करोगे तो भी दिक्कत है, ठीक है, और कम ओवरलैप करोगे तब भी दिक्कत है, ठीक है। तो ये ओवरलैप वाला काम अपने को निकालना पड़ता है, ठीक है। फिर इसमें अपन रीडर से रीड करेंगे,
ठीक है, तो रीडर से क्या रीड करेंगे अपन, पीडीएफ रीडर बाइट्स आयो, पीडीएफ बाइट्स को रीड कर रहे हैं, ठीक है, और फुल अंडरस्कोर टेक्स्ट कर रहे हैं ब्लैंक। अब जो भी चंक्स जो पीडीएफ होगी उसमें मल्टीपल पेज हो सकते हैं, तो हर पेज को अपन रीड करके इस फुल टेक्स्ट के अंदर डालेंगे, ठीक है। तो उसका अपन ना फोर लूप चलाएंगे, फुल टेक्स्ट डालेंगे प्लस पेज डॉट एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट इनका फंक्शन है, और स्लैश एन न्यू लाइन ऐड कर रहे हैं कि जब भी वो चंक जनरेट होगा तो वो एक नई लाइन ऐड जाएगी, कि यूँ नहीं कि डायरेक्टली उसी एक ही पैराग्राफ का हिस्सा बना दिया हर पेज को, वो ना करने के लिए हमने ये किया, ठीक है। नाउ अब हमें चंक्स बनाने, पीडीएफ लोड हो गई अपने फुल टेक्स्ट में, अब अपने वो चंक्स बनाने, तो चंक्स इनिशियली ब्लैंक डिफाइन कर दिए, स्टार्ट पॉइंट हमेशा 0 होगा, ठीक है, वो डिफाइन कर दिया अपन ने। अब वाइल स्टार्ट इज लेंथ लेस देन फुल टेक्स्ट की लेंथ होगी, तब तक फुल टेक्स्ट की लेंथ क्या है, अपने पास फुल टेक्स्ट में डेटा डाल दिया सारा, उसकी लेंथ आपको पता ही है, ठीक है। तो एंड इक्वल टू स्टार्ट प्लस चंक साइज, ठीक है। ये समझ में आया नहीं आया कि एंड निकाल रहे हैं, स्टार्ट पॉइंट तो ये हो गया जो 0 है, वो एंड पॉइंट क्या होगा, स्टार्ट प्लस इसका जो चंक साइज सेट करें, चंक साइज अपन ने 1000 डिफाइन किया इस पर, ठीक है, तो 1000 का आपका एंड आ जाएगा, ठीक है। तो अपन इसमें से निकालते चंक, फुल टेक्स्ट स्टार्ट एंड ये स्प्लिट वाला आपका स्लाइसिंग वाला तरीका हो गया एक तरीके से, ठीक है, और चंक्स डॉट अपेंड, चंक अपेंड कर लिया। अब इसमें स्टार्ट वापस निकालना है अपने को, कि स्टार्ट पोजीशन वापस चेंज करेंगे ना, क्योंकि हमेशा 0 से चालू होगा नहीं, तो उसमें क्या करेंगे अपन, स्टार्ट प्लस इक्वल टू चंक साइज जो है 1000 ओवरलैप -150, तो आपकी चंक साइज क्या हो गई, तो मतलब है ना ये ऐसे चलेगा कि ना पहले 1000 तक काटेगा, हाँ, फिर 150 माइनस में जाके उसका वापस नया साइड बनाएगा, हाँ, तो जब है ना सर्च होगा तो जो वर्ड पहले वाले चंक में है वो आगे वाले चंक में भी लोड हो जाएगा, तो उसको कनेक्ट कर पाएगा, हाँ, ठीक है। फिर अपना नेक्स्ट काम, अब अपन ने पीडीएफ लोड और चंकिंग का काम तो कर दिया, बट पीडीएफ अपन देंगे कहाँ से, तो उसके लिए अपन उस विजेट का यूज़ करेंगे जो अपन ने ऊपर बनाया था, दैट इज आईपीआई विजेट, जुपिटर विजेट्स के अंदर से, ठीक है। तो अपलोडर इक्वल टू विजेट्स डॉट फाइल अपलोड, ठीक है, एक्सेप्ट पीडीएफ मल्टीपल इक्वल टू फॉल्स, अपन अभी सिंगल पीडीएफ के साथ में काम कर रहे हैं, मल्टीपल के साथ में नहीं काम कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें अंदर डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया अपन ने कि अपलोड पीडीएफ, ठीक है। ये आपका क्या काम करेगा, डिस्प्ले करेगा ठीक है, डिस्प्ले अपलोडर, ठीक है। एक और ब्लॉक बनाएंगे, कोड ब्लॉक, उसमें लिखेंगे नेक्स्ट फंक्शन, ठीक है। जब अपलोडेड हो गया, इसको थोड़ा सा ही लिख देते हैं अपलोडर, ठीक है। अपलोडर लिख गया, उसके बाद में अपन लिखेंगे अपलोडेड अंडरस्कोर फाइल्स इक्वल टू अपलोडर डॉट वैल्यू, ठीक है। जो अपलोडर है इसके अंदर जो वैल्यू आई है वो अपन अपलोडेड फाइल्स के अंदर डाल रहे हैं, एंड इफ नॉट अपलोडेड फाइल्स नहीं है तो प्रिंट कर देंगे फाइल्स नथिंग इज अपलोडेड, प्लीज अपलोड एनी फाइल, ठीक है। अब इसमें जाते हैं दूसरी कंडीशन, इफ इस इंस्टेंस
ऑफ अपलोडेड फाइल एंड डिक्शनरी, ठीक है। अपलोडेड अंडरस्कोर फाइल इक्वल टू नेक्स्ट आइट्रेशन अपलोडेड फाइल्स डॉट वैल्यू। ये क्या काम करता है बताओ? इटरेट कर रहा है और एक एक फाइल निकाल के इसमें डाल रहा है, ठीक है। सिंगल फाइल के ऊपर ही काम करेंगे अपन, क्योंकि pdf अंडरस्कोर नेम इक्वल टू अपलोडेड फाइल और मेटा डेटा और नेम, ठीक है। तो इसका फाइल का नेम भी आ जाएगा यहीं पे। एल्स अपलोडेड फाइल इक्वल टू अपलोडेड फाइल 0 एंड फाइल में यहाँ पे अपन नेम डाल देंगे, ठीक है। अगर ये जो इंस्टेंस है डिक्शनरी टाइप का है तो इसमें जाएगा, अगर मल्टीपल फाइल्स है तो। अगर सिंगल फाइल है तो इसमें आ जाएगा, ठीक है। समझ में? फिर पीडीएफ बाइट निकालेंगे अपन, अपलोडेड फाइल कंटेंट, ठीक है। और इसको अपन कन्वर्ट कर देते हैं बाइट्स के अंदर, ठीक है। प्रिंट कर देते हैं कि अपलोडेड फाइल पीडीएफ नेम कि ये वाली फाइल आई है, और इसकी अगर तुम बाइट साइज प्रिंट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। इसकी बाइट साइज क्या है, ठीक है। फिर करेंगे पीडीएफ चंक करेंगे, ठीक है। चंक्स तो ऊपर जो मेथड बनाया था लोड एंड चंक पीडीएफ का, उसमें पीडीएफ बाइट्स पास कर देंगे, ठीक है। और फिर प्रिंट करेंगे टेस्ट करने के लिए कि कितने चंक में डिवाइड हुई है फाइल, ठीक है। एंड दूसरा प्रिंट करेंगे चंक का प्रीव्यू, ठीक है। 0 से 200 तक की जो भी चंक्स हैं वो थोड़े थोड़े प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज डन। 2 काम पूरे हो गए, तीसरा काम अभी, ठीक है। अब इनको एम्बेड भी करना है, ये आपने बना दिया, ठीक है। इसको एम्बेडिंग भी करनी पड़ेगी। ये तो पीडीएफ अपलोड हो गया, पीडीएफ चंक हो गया, ठीक है। अब चंक्स के क्या करेंगे अपन, एम्बेडिंग, ठीक है। तो अब इसमें अपन सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं यहाँ पे इस फंक्शन में, यहाँ पे टाइम की ज़रूरत है, टाइम फंक्शन की, ठीक है। अब एम्बेड टेक्स्ट, और टेक्स्ट के साथ में इसमें 2 चीज़ें और पैरामीटर पास करते हैं। एक तो बेच साइज, ठीक है। बेच साइज क्या होगी इनकी, डिफ़ॉल्ट रख रहे हैं अपन 8, एंड कितने रीट्राइज होने चाहिए। अगर फेल हो रहा है कुछ, ठीक है, तो कितने रीट्राइज में आपका काम होना चाहिए, ठीक है। तो ऑल अंडरस्कोर एम्बेडिंग्स कितनी हुई है, ठीक है। 4i इन रेंज 0 लेंथ करनी है, चंक्स में पास करेंगे, यहाँ पे अपन पास करेंगे टेक्स्ट, ठीक है। लेंथ निकाल रही है अपन टेक्स्ट की, और बेच साइज के साथ में, ठीक है। और बेच इक्वल टू टेक्स्ट i प्लस i ठीक है। बेच निकाला, बेच साइज निकाली, और 4 अटेम्प्ट इन रेंज रीट्राइज, ठीक है।
ट्राई किया अपन ने, एम्बेडिंग्स डाली, ओपन लामा डॉट एम्बेड मॉडल, ठीक है। और उसमें अपन ने क्या पास कर दिया इनपुट में, ठीक है, बेच कितना है, कौन सा बेच है, एंड ऑप्शंस में डाल रहे हैं अपन, ठीक है। ऑप्शंस में क्या डालेंगे, एक तो नंबर ऑफ कॉन्टेक्स्ट, नंबर्स अंडरस्कोर CTX, ठीक है। नंबर ऑफ कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट की नंबर क्या होगी, जैसे कि मैं डाल रहा हूँ 4096, ठीक है। अब इस कॉन्टेक्स्ट के नंबर को कंट्रोल करना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन आपकी GPU की स्पेस क्या है, ठीक है। तो ये जो स्पेस है मैंने 16 GB 4090 Ti GPU के हिसाब से डाली हुई है। तो उसमें ये किसके लिए होता है कि अगर इसमें गलत डाल दिया कुछ चीज़ें आपने, तो यहाँ पे आपका क्रैश करना चालू हो जाएगा मॉडल रेट, क्योंकि वो मॉडल जैसे ही आपके CPU को फिल करने जाएगा, GPU को फिल करने जाएगा, और उसका स्पेस ज़्यादा घेरा उसने GPU पे, तो आपका सिस्टम क्रैश हो जाएगा, वो GPU को कनेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो वो लम्हा आपका फेल हो जाएगा, ठीक है। ऑल एम्बेडिंग के अंदर ये ना एक तरह से हो गई कि तक CUDA कोड्स को यूज़ करना चाहिए बेसिकली, हाँ, नॉट CUDA कोड्स, VRAM, कितने VRAM को, ठीक है। और फिर अपन ने जो एक्सटेंड कर दिया है इसका रेस्पॉन्स, इसको डिक्लेयर कर देते हैं रेस्पॉन्स, और रेस्पॉन्स का एम्बेडिंग कर देते हैं, ठीक है। रेस्पॉन्स के अंदर से एम्बेडिंग निकाल के ऑल एम्बेडिंग के अंदर एक्सटेंड कर देगा, ठीक है। फिर ब्रेक कर दिया, एक्सेप्शन आया तो ये बता दिया क्या एक्सेप्शन है, स्लिप कर दिया 2 सेकंड के लिए, फिर रीट्राई करेगा, ठीक है। उसके बाद भी फेल होता है तो ये बता देगा कि फेल हुआ, अदरवाइज ये एल्स की ज़रूरत यहाँ पे है नहीं, क्यों लगा है पता नहीं, अपन यहाँ से रिटर्न कर देंगे। रिटर्न क्या करेंगे, ऑल एम्बेडिंग्स, ठीक है। आई समझ में। अब होता है चंक साइजिंग, ठीक है। तो अपन चंक साइज निकालते हैं, ठीक है। चंक एम्बेडिंग इक्वल टू एम्बेड चंक्स, एम्बेड चंक का मेथड यहाँ पे आ गया, ठीक है। और PDF चंक आपके पास ऑलरेडी ऊपर अवेलेबल है, पास किए, और एम्बेडिंग चंक्स यहाँ पे आपके पास आ गए, ठीक है। और सेम वेरिएबल को अपन यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसमें जो चंक एम्बेडिंग्स जो पहले वाले है उसको NP array से float 32 के अंदर चेंज कर देंगे, ठीक है। NP array क्या करता है, NP array कन्वर्ट करता है लिस्ट ऑफ एम्बेडिंग्स इनटू numpy array, सो वी कैन वर्क विथ इट, जो फेस स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड float 32 नंबर है ना, तो उसके लिए फिर प्रिंट करेंगे अपन कौन कौन सी एम्बेडिंग है, उसका शेप क्या है, ठीक है। हाँ, ये हो गया। अब करेंगे इसके डायमेंशन निकालेंगे, ठीक है। तो डायमेंशन इक्वल टू चम डॉट शेप 1, ठीक है। तो फेस जनरली है, फेस को जनरली पता होना चाहिए कि कितने नंबर्स है इन एच एम्बेडिंग, तो कितने डायमेंशन की एम्बेडिंग बनी हुई है आपका, तो वो बेसिकली आपका ये निकाल रहा है, ठीक है। और ये आ गया। फिर अपन ने इंडेक्स बनाया, इंडेक्स के अंदर अपन ने पास किया चंक एम्बेडिंग डॉट फेस डॉट इंडेक्स प्लेट डॉट डायमेंशन, उसको बता दिया है फेस को कि कितने डायमेंशन का फेस का आपका इंडेक्स है, ठीक है। एंड इंडेक्स डॉट एड चंक्स चंक एम्बेडिंग्स, ठीक है। उतनी एम्बेडिंग्स उसके अंदर ऐड कर दी, और इसको प्रिंट कर देंगे, प्रिंट इंडेक्स डॉट एंड टोटल, ठीक है। इसमें ये बता देगा फेस इंडेक्स क्रिएटेड एम्बेडिंग टोटल वेक्टर इन द इंडेक्स कितने हो रहे हैं। वेक्टर क्या है बताया था मैंने, वेक्टर एक तरीके से आपका एम्बेडिंग डेटाबेस है, ठीक है, जो वेक्टर रूप में सेव करता है। नया एक और अपन ब्लॉक बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया आपका
ऑगमेंटेशन वाला काम, ठीक है। अब अपन रिट्रीवल वाला काम करेंगे बेसिकली। तो डेफ अपन ने किया रिट्रीव रिलेवेंट चंक्स, ठीक है। तो अपन ने क्वेश्चन किया और टॉप के में अपन ने 3 पास कर दिया। 3 की जगह अपन कर देते हैं इसको 8, ठीक है। क्वेरी एम्बेडिंग की ओलामा डॉट एम्बेड, ठीक है। और एम्बेड किसको कर रहे हैं, आपकी क्वेरी को, ठीक है। इसकी जगह अपन ने ऊपर एक मेथड ऑलरेडी बनाया हुआ है, ठीक है। उसी को यूज़ करें, इसको क्यों यूज़ करेंगे, बनाया हुआ है ना। क्या था, एम्बेड अंडरस्कोर चंक्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो एम्बेड टेक्स्ट की जगह एम्बेड चंक्स, और इसमें क्या पास कर रहे हैं अपन, एरे ऑफ क्वेरी, ठीक है। क्वेरी बेंडिंग हो गई अपन की। फिर अपन ने निकाला इसमें से डिस्टेंस और इंडिसेस, इंडेक्स डॉट सर्च एनपी डॉट अरे क्वेश्चन एम्बेडिंग, ठीक है, डॉट एस टाइप फ्लोट और टॉप के, ठीक है। डिस्टेंस एंड इंडिसेस निकल गए। अब अपन रिलेवेंट चंक्स निकालेंगे। तो फॉर आई इंडिसेस 0 और रिलेवेंट चंक्स आपके निकल गए। इसमें से पीडीएफ चंक आपके पास ऊपर थे, इंडिसेस में कौन कौन से चंक आए उसके अंदर से अपन ने रिलेवेंट चंक निकाल लिए, ठीक है। पीडीएफ चंक्स जो आपके ऊपर पड़े हुए, ठीक है। और इंडिसेस के अंदर जो भी आपके इंडेक्सेस आए इस क्वेश्चन के क्वेरी के एम्बेडिंग के रिलेवेंट चंक्स जो अपन ने कैसे फेस सर्च से निकाले, ठीक है। वो निकाल के पीडीएफ के चंक्स निकाले, वो रिलेवेंट चंक्स के अंदर पास किए और जो रिटर्न कर दिए अपन ने रिलेवेंट चंक्स को, ठीक है। ये एक हेल्दी तरीका नहीं है, ये अपने डेवलपमेंट फेज उसी तरीके के छोटे मोटे मॉडल पे आप काम करो। आपको मेमोरी में कुछ स्टोर नहीं करना है। जैसे ही आप मेमोरी में स्टोर करने वाला काम करोगे, आप ये वाला सर्च नहीं करोगे, ये आपका बहुत बेकार सा सर्च है, फॉर लूप लगा के कंडीशन चेक कर रहे हैं। अपन इसमें जब भी आगे काम करेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब अपन इसमें क्या यूज़ करेंगे, विक्टर डीबी, पाइनकोन, नियो4j, ठीक है। अब आपके पास रिलेवेंट चंक्स आ गए, तो क्वेश्चन डालेंगे टेक्स्ट अंडरस्कोर QUE, व्हाट इज दिस डॉक्यूमेंट अबाउट, एंड फाउंड अंडरस्कोर चंक्स, रिट्रीव रिलेवेंट चंक्स आपका मेथड है ये, ठीक है। और उसके अंदर टेक्स्ट क्वेश्चन आपने पास कर दिया, और इसका जो भी आंसर आएगा उसको अपन क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे, ठीक है। रिलेवेंट चंक्स आ गए। अब 4i इंटू चंक्स डॉट इनमरेट, ठीक है। और इनमरेट कॉमा 1 से करा देते हैं इसको, ठीक है। तो प्रिंट करा देंगे चंक साइज, कौन कौन से चंक है, ठीक है। जितने भी रिलेवेंट चंक्स इस क्वेश्चन के लिए होंगे उसके फर्स्ट 200 कैरेक्टर प्रिंट कर देगा, ठीक है। ये हो गया। अब आ गया, ये हो गया आपका रिट्रीवल। अब आपका हो गया ऑगमेंटेड प्लस जनरेशन वाला काम, ठीक है। अब जब अपन पूछेंगे कि LLM को पूछ भेजा के, अभी तक खाली अपन ने एम्बेडिंग मॉडल ही यूज़ किया था, ठीक है। तो डेफ आस्क अंडरस्कोर PDF, ठीक है। इसमें अपन पास करेंगे क्वेश्चन, नहीं तो क्वेरी, और टॉप अंडरस्कोर के इक्वल टू में अपन पास करेंगे 8, ठीक है। रिलेवेंट चंक्स निकालेंगे क्वेश्चन और टॉप के पास करके, ठीक है। फिर अपन निकालेंगे कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे। तो कॉन्टेक्स्ट बनाने के लिए अपन को स्टैटिकली ये चीज़ पास करते हैं अपन, और सेपरेट करते हैं ट्रिपल हाइफन से
ठीक है, डॉट जॉइन रिलेवेंट चंक्स। ठीक है, और फिर अपन बनाएंगे प्रॉम्प्ट, सिस्टम प्रॉम्प्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, जो आपका प्रॉम्प्ट होगा उससे अलग होगा ये, और ये आपकी डेफिनेशन क्रिएट करने का काम करेगा, प्रॉम्प्ट कैसा होना चाहिए। किस तरह से रिप्रेजेंट होगा। हाँ, आपको क्या क्या पैरामीटर चाहिए उसमें से। तो इफ you are answering questions about a document using the excerpts below, ठीक है, read all the if इसको बोलते हैं अपन सिस्टम प्रॉम्प्ट। ठीक है, सिस्टम प्रॉम्प्ट के साथ में अपन एक्सर्ट डालेंगे, दैट इज कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन डालेंगे जो अपने पास है, ठीक है, और आंसर डालेंगे, आंसर उसे पूछ रहे हैं। ठीक है, ये हो गया 3 चीज़ें। उसको थोड़ा आगे बढ़ा देता है। ठीक है, आपका सिस्टम प्रॉम्प्ट आ गया। अब अपन निकालेंगे रेस्पॉन्स इक्वल टू ओलाना चैट मॉडल इनपुट इक्वल टू प्रॉम्प्ट, और ऑप्शंस में आपके क्या पास हो गए, कॉन्टेक्स्ट, नंबर ऑफ कॉन्टेक्स्ट एंड नंबर ऑफ प्रिडिक्शन भी अपन पास कर देते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ प्रिडिक्ट, कितने कैरेक्टर प्रिडिक्ट करने हैं बेसिकली। ठीक है, तो बेसिकली ये डिफाइन करता है कि नंबर ऑफ कितने टोकन्स आपका जनरेट कर सकता है एलएलएम बेसिकली। ठीक है, और ये आपको रिप्रेजेंट करता है कॉन्टेक्स्ट विंडो को। ठीक है, इसको रिटर्न कर देंगे अपन रेस्पॉन्स को, या रेस्पॉन्स के अंदर से अपन निकालेंगे मैसेज, और उसके अंदर से अपन निकालेंगे ठीक है, और फिर ये हो गया। अब आंसर करेंगे बंदा, आस्क पीडीएस व्हाट इज एंड द प्रिंट आंसर। ठीक है, काम हो गया। अब यहाँ तक तो काम हो गया। अब अपने को एक कोड ब्लॉक और चाहिए, बेसिकली लास्ट कोड ब्लॉक होगा एक तरीके से। इसके अंदर अपन पूछेंगे, क्वेश्चन बॉक्स बनाएंगे, किसको, आईपीवीआई जो विजिट्स को यूज़ करके, जुपिटर विजिट्स को यूज़ करके, क्वेश्चन अंडरस्कोर बॉक्स विजिट्स डॉट टेक्स्ट, टेक्स्ट एरिया बना सकते हैं, टेक्स्ट बना सकते हैं, जो भी आप चाहो। ठीक है, टेक्स्ट
इसमें अपन डाल देंगे डिस्क्रिप्शन, एंटर योर क्वेश्चन, प्लेस होल्डर, टाइप योर क्वेश्चन हियर, layout equal to widget dot layout width 80%, continuous equal to false। ठीक है, क्वेश्चन बॉक्स बना दिया। इसके अंदर इसके बाद बताएंगे आस्क बटन। ठीक है, widget dot बटन डिस्क्रिप्शन, बटन डिस्क्रिप्शन हो गया, बटन स्टाइल डिफाइन कर देते हैं बटन। इसको जो भी क्लास का नेम दो, सक्सेस, प्राइमरी, ठीक है, ये बेसिकली आपकी CSS क्लासेस हो गई। ठीक है, और चेट अंडरस्कोर आउटपुट डिफाइन करेंगे widget डॉट आउटपुट के अंदर। ठीक है, ये हो गया। अब एक मेथड बनाते हैं, डेफ हैंडल अंडरस्कोर क्वेश्चंस। क्वेश्चन इक्वल टू क्वेश्चन बॉक्स डॉट वैल्यू डॉट स्ट्रिप। स्ट्रिप का क्या काम है? कट करना, स्लाइसिंग, आगे पीछे से स्पेस हटा देता है, अनवांटेड स्पेस होता है ना। क्वेश्चन बॉक्स डॉट वैल्यू इक्वल टू अपन वापस ब्लैंक कर देंगे। ठीक है, विद चेट आउटपुट में अपन डालेंगे क्वेश्चन, आस्क, PDF एंड आंसर। ठीक है, और बटन ऑन क्लिक हैंडल क्वेश्चन का मेथड यूज़ कर लेंगे। ठीक है, हैंडल क्वेश्चन का मेथड यहाँ पे डिफाइंड है। ठीक है, इसको अपन ने गलत जगह डाल दिया। ठीक है, आस्क बटन इन क्वेश्चन बॉक्स डॉट ऑन सबमिट की जगह यहाँ पे डालते हैं ऑब्जर्व। ये डिफरेंट आपके क्या होते हैं, इवेंट्स होते हैं। ठीक है, और नेम्स इक्वल टू वैल्यू। ठीक है, एंड फिर डिस्प्ले करा देंगे अपन जो भी रेस्पॉन्स आएगा विजेट डॉट एच बॉक्स, क्वेश्चन बॉक्स, आस्क बटन। ठीक है, तो इसको यहाँ पे इसे क्लोज कर देते हैं एंड चेट आउटपुट। ठीक है, ये आपका हो गया मेथड। दैट्स द कोड, यही कोड है। ठीक है, रेग का। ठीक है, इतना सही कोड है जिसमें आपका रेग इम्प्लीमेंट हो जाता है, जिसको लोग लेके डरते बहुत हैं। अब अपन के पास यहाँ पे मॉडल आए कि नहीं आए वो देख लेते, जो अपन मॉडल इंस्टॉल कर रहे थे। ये अभी भी 92%। चलो कोई बात नहीं, एम्बेडिंग वाला काम तो रन कर देते तब तक। ठीक है, तो अपन ने पिप इंस्टॉल किया, require internal API kernel package। पैथन एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, यहाँ से आपको जो भी एनवायरनमेंट क्रिएट करा है उसका कर्नल चेंज करना है। PHP इंस्टॉल हो गई। नहीं हुआ। सो यहाँ पे विंडोज़ में
एक्सेल एंट्री में मार्क आता है और यहाँ पे परसेंटेज आता है और -p लगाते हैं हम वहाँ पे विंडोज़ में। यहाँ पे यू इन द मैक यू डू नॉट हैव टू डू दैट। deserialization पे try again. So %pip SRPDZ name इंस्टॉल सक्सेसफुली। एक एक करके रन करते रहो, टिक आ जाए आगे बढ़ते रहो। चूज़ फाइल का बटन आ गया, चूज़ करो जहाँ पे आपकी फ़ाइल पड़ी है। मैं ये वाली फ़ाइल अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। फिर रन करो इसको। ये बेसिकली इसने PDF को अपलोड किया, ठीक है, और उसके अंदर के कंटेंट निकाल दिया। चंक ही किया, चंक वाला मेथड यहाँ पे ऊपर डिफाइंड है, ठीक है। आ गया सक्सेसफुल। फिर अपन गए एम्बेड करने के लिए, एम्बेडिंग वाला चला। क्रिएटेड टोटल वेक्टर इन इंडेक्स 8, ठीक है। एम्बेडिंग जनरेटेड हो गई। अब रिट्रीव रिलेवेंट चंक्स वाला काम, ठीक है। अब इसमें ये मॉडल फेल जाएगा क्या या चलेगा। इसने क्या किया, बेसिकली आपके क्वेश्चन को भी चंक्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। मतलब उसमें एम्बेडिंग में कन्वर्ट कर दिया। एम्बेडिंग कन्वर्ट करके उसने सर्च किया, इंडेक्सेस निकाले, इंडेक्सेस से रिलेवेंट चंक्स निकाले और उसके 200 कैरेक्टर प्रिंट कर दिए, ठीक है। अब आस्क PDF वाला काम हो रहा है, इसमें भी सेम चीज़ इस तरीके से होगी, बट फेल होगी क्योंकि चैट मॉडल जो आपका है वो अभी तक इंस्टॉल नहीं हुआ है। नहीं हुआ ना, तो अपन वेट करते हैं इसका इंस्टॉल होने का। इंस्टॉल होता है तो वापस कंटिन्यू करते हैं।